बच्चों के अंदर बढ़ रहा चिड़चिड़ापन, बातों को ना मानना, पढ़ाई में मन ना लगना और हमेशा थके थके रहना, ये सब चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं बच्चों के खाने पाने की कमियों की खान पान की कमियों की वजह से है। और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो स्टेमिना कम होता जा रहा है कि पढ़ाई का बर्डन कह लीजिए, आउटडोर बच्चों के पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों को हम कैसे पूरा करें घर के अंदर रखकर बच्चों को? हम बच्चों को छोटी छोटी एक्सरसाइज खेल खेल में करवा सकते हैं। आप खुद मौन में बैठें या आप आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठें, बच्चों को भी इसी चीज़ के लिए राज़ी करें। आप देखेंगे जब बच्चा आपके साथ चुप होकर बैठेगा, ये उसके लिए एक खेल होना चाहिए, तब आप देखेंगे कि बच्चा कितनी आसानी से अपने बिहेवियर को धीरे धीरे बदलता जाएगा। ये छोटे छोटे नियम यदि आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो बच्चों को इससे अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा। दूसरा, बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बच्चों को पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा, वह अपनी चीज़ों से भागेंगे नहीं बल्कि उन चीज़ों को समझने लगेंगे। कई बार बच्चा बहुत परिस्थितियों से अंदर ही अंदर भागता है, वो कह नहीं पाता, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दिमागी तौर पर इतने तंदुरुस्त करें कि जिससे बच्चा हर परिस्थिति को समझ सके। अब बच्चों को हम घर में कैसे योगिक एक्सरसाइज कराएं या योगा कराएं? आप अपने बच्चों को छुट्टी वाले दिन खुद भी कुछ योगा करें, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि स्वभाव तो कभी ना कभी हमारा भी चिड़चिड़ा और गुस्सेल में आ ही जाता है। तो हम खुद स्वयं योगा करें, बच्चों को छुट्टी वाले दिन कराएं। रात को सोने से पहले 10-5 मिनट अपने बच्चों को लेकर बैठें और शांति से मिलकर एक छोटा सा मेडिटेशन करें। मुश्किल से 5 से 10 मिनट अगर आप अपने बच्चों के साथ ये करते हैं, आप 1 महीने के बाद आप महसूस करेंगे कि बच्चे के अंदर दिमागी तौर पर एक शांति आई है, उसका मन शांत हुआ है, उसके अंदर एक उसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है, चिड़चिड़ापन कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें ना बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं आज के समय और परिस्थिति को देखते हुए। रात्रि के अंदर यदि बच्चा मेडिटेशन करके सोता है, उसको शांति बिठाना है, कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने, क्योंकि विचार बच्चों को अभी हम नहीं देंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो हमें क्या करना है, हम शांत होकर जैसे सब लोग बैठे हुए हैं उस शांति को हम 5 से 10 मिनट रोज़ कर रहे हैं। यही शांति बच्चे को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी, उसकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, नींद अच्छे से आएगी, सुबह जब वो उठेगा उसमें ताजगी होगी और फुर्तीलापन होगा। आजकल बच्चे जो फुर्तीलेपन में है ना, उसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो फुर्ती इतनी एक्सेस में जा रही है, इतने फास्ट हो गए हैं बच्चे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो दौड़ कहाँ रहे हैं। उनको अपनी सोच के बारे में नहीं पता, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, सब काम जल्दी 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 जल्दी। एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर ज़्यादा आ चुकी है। ये एक्साइटमेंट जो है वो बैलेंस हो जाती है मेडिटेशन करने से। अब योगिक एक्सरसाइज क्या करेंगे, उसके शरीर में अगर फैट बढ़ रहा है या उसको भूख ठीक से नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, या उसको याद नहीं अच्छी तरह से रहता है, या वो वक्त पर अपना काम पूरा नहीं करता, तो योगा उसके बॉडी के डिसिप्लिन को बैलेंस करेगी, उसके बिहेवियर को बैलेंस करेगी। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बैलेंस होने लग जाएंगी। तो बच्चों को यदि आप घर के अंदर ही स्वयं करें और बच्चों को भी करवाएं, आप देखेंगे आपके बच्चों के अंदर बहुत हेल्दी ही नहीं, मेंटली भी बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। बच्चों को कहीं पढ़ाई करने में कोई तंगी नहीं आएगी, उनके सोचने समझने की और स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उनकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, उनके अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। कहने को बहुत छोटी योगिक एक्सरसाइज है, पर अगर आप बच्चों को उनके बिहेवियर में लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत बेहतर होता जा रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। कई बार हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उन्हें समझानी पड़ती हैं, हमें कुछ उन्हें काम देने पड़ते हैं, परंतु जब आप उनको ऐसे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा स्वयं से अपने काम करेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, उससे गलतियां भी कम होंगी, क्योंकि अब उसका मन शांत हो चुका है, शरीर के अंदर संयम आ चुका है, बॉडी बैलेंस हो चुकी है। खाने पीने पे ध्यान रखेंगे तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी
और जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर वो नींद समय से लेते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों की नींद ही उनके कितने सारे काम ठीक कर देगी। बच्चा समय पे अपने पूरे काम करेगा। और मैं इस वीडियो में जो आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके अपने बच्चे का बिहेवियर क्या है, और आप उस बिहेवियर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकती हूँ। उससे क्या होगा कि आपको घर बैठे ही आपके बच्चे की प्रॉब्लम जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ आप करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उन चीज़ों को फॉलो करते करते आप अपने बच्चे को घर बैठे ही अच्छा हेल्दी बना पा रहे हैं। और बच्चा हेल्दी होगा तो उसका जीवन भी हेल्दी रहेगा। बच्चों की शिकायतें आजकल स्कूल से हो, आसपास से हो, बहुत ज़्यादा आती है। जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सेल बिहेवियर के होते हैं। बच्चों को अच्छा बनाने के लिए हमें समर्पण देना होगा, समय देना होगा। हम सभी चीज़ें बच्चों के ऊपर लाद दें या स्कूल टीचर के ऊपर लाद दें तो उस जिम्मेदारी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारी को लेते हुए उनके इन सभी कामों पर उनको लाना होगा। योगा कराएं। योगा एक जीवन को सही तरीके से जीने की कला है। अगर आपका बच्चा बचपन से ही ये सब करता है तो आप देखें आप अपने बच्चे की एक बहुत अच्छी नींव रख रहे हैं, जिससे उसका भविष्य आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। तो योगा हमारे बच्चों के लिए बहुत उत्तम विधि है। इसे बच्चों को ज़रूर कराएं और इससे अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। योगा करने से बच्चा बहुत अच्छा बन जाता है। ऐसे ही भारत के अंदर या फॉरेन कंट्रियों में आज अब्रॉड तक में योगा के चर्चे हैं। वहाँ लोग इन चीज़ों को करते हैं। योग जो है वो हमारी मानसिक स्थिति को बहुत मजबूत बनाता है। शारीर मजबूत तो होगा ही होगा, हमारी मन की स्थिति भी बहुत मजबूत होगी और बुद्धि की स्थिति भी बहुत मजबूत होगी। आज बच्चे हमारे स्कूलों में जा रहे हैं, बर्डन में पढ़ते हैं, तनाव ज़्यादा रखते हैं, नींद अच्छे से नहीं आती है, खाने पीने का कोई नियम नहीं है। जब योग आप उन्हें डेली कराएंगे प्रतिदिन, तो आपके बच्चों के अंदर नए सुधार होंगे। इस बात पे ज़रूर गौर करिए कि जिससे आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बने, क्योंकि ये जिम्मेदारी परिवार के और हम माता पिता की सबसे पहले है कि बच्चे का भविष्य और स्वास्थ्य अच्छा रहे।